पेश किए गए अमृत बजट को लेकर एनसीआर के जनपद हापुड़ में भाजपा के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने प्रेसवार्ता कर बजट को सभी वर्गों के लिए लाभकारी बताया। उन्होंने कहा कि बजट में सभी का ध्यान रखा गया है। बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि 1 फरवरी को केंद्र सरकार का बजट आया। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अमृतकाल का यह पहला बजट है और निश्चित रूप से अगले 25 साल तक की दिशा देखकर यह बजट बनाया गया है। सरकार ने रेल को 2.5 लाख करोड़, सड़कों के लिए 2.25 लाख करोड़, शिक्षा, महिलाओं के कल्याण, किसान के कल्याण, रक्षा के लिए सब जगह बजट में वृद्धि की है। हम दुनिया के उत्तम देश बने, हम दुनिया के सर्वशक्तिशाली देश बने, ये हमारा लक्ष्य है। बजट का लाभ सीधे सीधे मध्यम वर्ग को मिलने वाला है। 5 लाख से 7 लाख तक की जो आमदनी है वह टैक्स मुक्त है। नहीं, देखिए 1 फरवरी को केंद्र सरकार का बजट आया, आम बजट आया, और उसके बारे में सबको जानकारी हो, अपने पत्रकार मित्रों के माध्यम से वो बात सब तक पहुँचे, इसके लिए प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ है। और मैंने उसी विषय को यहाँ पर रखा है कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब भाजपा की सरकार बनी या एनडीए की सरकार बनी, तब नरेंद्र भाई मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी सरकार के बारे में कहा कि सरकार गरीबों को, गाँवों को, नौजवानों को, महिलाओं को समर्पित रहेगी। और उसके बाद से जो भी बजट देश के अंदर बने हैं सब उसी संकल्प को पूरा करने की दृष्टि से बने हैं। चाहे वो सप्लीमेंट्री बजट भी हों, चाहे वो कोरोना के समय में कोई विशेष पैकेज भी दिए गए हों, उस सब में गरीब का ध्यान रखा गया, गाँवों का ध्यान रखा गया, किसानों का ध्यान रखा गया। और उसी क्रम में ये बजट भी उसी दिशा में एक कदम है। अब मैं पिछले कदम बहुत ज़्यादा दोहराऊंगा तो समय लगेगा, लेकिन जन कल्याण के कदम पहले बजट से शुरू हुए। चाहे वो जनधन योजना हो, उज्ज्वला हो, शौचालय बनाने की बात हो, चाहे वो मकान बनाने की बात हो, बिजली देने की बात हो, बीमा सुरक्षा कवच देने की बात हो, यानी सारी की सारी चीज़ें पहले से चली आ रही हैं। उसी को और आगे बढ़ाने के लिए इस बजट में प्रस्ताव किए गए हैं। इस बजट के यदि हम 2 बड़े उद्देश्य देखें, नंबर 1 कि ये जो है हमारा देश आत्मनिर्भर बने, प्रत्येक हमारी जो ज़रूरत है वो हम अपने यहाँ पूरा कर सकें, उस दिशा में देश आगे बढ़ ही रहा है। और दूसरी ये है कि हम अपनी इकोनॉमी का जो साइज़ है वो $5 ट्रिलियन कर लें, ताकि हम अपनी सब ज़रूरतों को अच्छे ढंग से पूरा कर सकें। और ये अमृतकाल जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा, 75 वर्ष देश की आज़ादी को पूरे हो चुके, उसके बाद ये अगले जो 25 वर्ष हैं, 100 साल होने तक, इसको अमृतकाल उन्होंने कहा है। अमृतकाल का ये पहला बजट है और निश्चित रूप से अगले 25 साल तक की दिशा देख करके ये बजट बनाया गया है। हम दुनिया के समृद्धतम देश बने, हम दुनिया के सर्वशक्तिशाली देश बने, ये हमारा लक्ष्य है। तो इसको सारी योजना इसी ढंग से इसमें की गई हैं। अब मुख्य रूप से 2-3 बातें मैं और यदि कहना चाहूँ, भाई जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो सामान्यतः सिकुड़ता चला जाता है और उसके कारण से विकास के काम नहीं हो पाते हैं, इस बार इस सरकार ने उसके अंदर 33% की वृद्धि करते हुए 10 लाख करोड़ उसको दिए हैं। रेल को 2.5 लाख करोड़ दिए हैं, जो सड़क हैं उनको 2.25 लाख करोड़ दिए हैं, शिक्षा के अंदर, महिलाओं के कल्याण के लिए, गाँवों के किसानों के कल्याण के लिए, सबके अंदर बजट के अंदर वृद्धि की है और रक्षा के अंदर वृद्धि की है। तो कुल मिला करके और ये जो देश के विकास की जो गति है इससे और बढ़ेगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और देश आगे बढ़ेगा।